गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। कोई बालक हीरे के महत्व को न जान सके तो उसके बुद्धि की कमजोरी है। हीरे में कसर नहीं। इसी तरह भगवान लक्ष्मी नारायण देव भवजाल से छूटने के लिए ये मंगलमय प्रसाद रूपी औषधि दे रहे हैं। पर इस औषधि का महत्व कोई न जाने और ग्रहण न करे तो उसके मंद बुद्धि का कौतुक है, मंद बुद्धि के लक्षण है। गुरुदेव बारंबार समझाते आ रहे हैं कि राम जी इस अहम वासना का त्याग करो। यही तुम्हारे ब्रह्म रूपी दूध में एक किस्म की खटाई है। जैसे तुम्हारी मिथ्या स्वप्ने वाली मैं तुम्हारी जागृत रूप में है भी नहीं और है की तरह कितना उतार चढ़ाव दिखाती रहती है स्वप्ने का। बहुत प्रकार से गुरुदेव समझाने की कृपा करते आए हैं। ताते राम जी अहंकार का नाश कर जब अहं वासना नाश को प्राप्त हो जाएगी, यानी इसमें से सत्यता की जान निकल जाएगी, जैसे दाने की कचास की माया भट्ठी में नष्ट हो जाती है, जैसे जग जाने पर स्वप्ने वाले रूप की मैं वासना जागृत के भट्ठी में खत्म हो जाती है, इसी तरह ये अविचार से उठी हुई जो मैं वासना है, विचार रूपी विचार कहो, विवेक कहो, विद्या कहो, ज्ञान कहो, विचार से ये जब समाप्त हो जाएगी तब तुम निर्वाण पद को प्राप्त करोगे, जो आदि पद है और परम निर्वाण पद है। जिस परम निर्वाण पद के लिए जितने भी ब्रह्मांड होंगे, उनके जितने भी जीव जंतु हैं, अनंत प्रकार की चेष्टाएं करते उसको खोज रहे हैं और खोजने पर भी नहीं प्राप्त करते, वो मेरे इस अलौकिक औषधि के सेवन करने से अवश्य प्राप्त होगा। जब अहंकार नाश हुआ तब सर्व के आदि पद को प्राप्त होएगा, सो परम निर्वाण पद है। उसमें कोई ये जिस तरह शरद ऋतु में बदल तितर बितर खत्म हो जाते हैं, इसी तरह उस निर्मल पद में कोई प्रकार का दुख कहो होता ही नहीं।
जैसे जागृत में सोने वाला कुछ होता ही नहीं, जैसे सिनेमा घर में बाहर की रोशनी कर दो तो पर्दे पर न कुछ था न है न होगा, निर्वाण हो जाते हैं। सब प्रकार की मनन रूपी माया समाप्त हो जाती है। जैसे गाढ़ निद्रा में मैं है जिसका मूल वो संसार ही नहीं होता, जिस वृक्ष का मूल ही नहीं तो वो वृक्ष नहीं, वो तो मट्टी है। हे राम जी, जब वर्षा ऋतु होती है तब तो आकाश में बादलों की घमसानता दिखती है, पर जब शरद ऋतु आती है तो सब घमसान खत्म हो जाता है ना, कोई भी बदल नहीं होता, आकाश स्वच्छ नजर आता है। जब लग वर्षा ऋतु भी बरसात है, तब जब लग अज्ञान रूपी वर्षा काल है, तब तक ये मैं और मैं में भरा हुआ अपना आप और संसार जो न होते हुए भी सत्य की तरह पड़ा दिखता है, दिख रहा है और दिखता ही रहता है। जब लग अज्ञान रूपी वर्षा काल है, तब लग अहंकार रूपी वर्षा है। जब विचार रूपी शरत काल आवेगा, तब अज्ञान रूपी मेघ चलते बनेंगे, सब तितर बितर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और आकाश आत्मा रूपी आकाश निर्मल भासेगा। राम जी, जिस तरह मैला दर्पण होता है, तब उसमें अपने आप के रूप का प्रतिबिंब भली प्रकार नहीं भासता। जब दर्पण की मैल निवृत्त हो जाती है, तब मुख का प्रतिबिंब सही और साफ भासता है। इसी तरह इस मिथ्या मैं रूपी मैल करके जीव आच्छादित है। तिसकर अपने आप का दर्शन रूपी ज्ञान रूपी अलभ्य लाभ नहीं प्राप्त होता, जब तक अहंकार रूपी मिथ्या मैं वासना रूपी मैल लगी हुई है। अहंकार रूपी मैल कर जीव आच्छादित है, तिसकर आत्मा नहीं भासता। जब हम वासना रूपी मैल निवृत्त हो गए, तब आत्मा ज्यों का त्यों भासे, यानी तब अपने आप का दर्शन होता है। अपने आप की सही दर्शन के बरोबर और कोई दर्शन न था, न है और न होगा।
कैसा है अपने आप का दर्शन, जिसको वास्तव में वाणी वर्णन नहीं कर सकती है। जिस तरह वास्तव में गूंगा रस का वर्णन नहीं कर सकता है, इशारे भर के ही राजी करता है। इसी तरह संत जन और सदग्रंथ बारंबार आत्म स्वरूप के ऊपर अपने सद्विचारों के इशारों से पढ़े लिखाते हैं। हे राम जी, जैसे समुद्र में अनंत प्रकार के बुदबुदे उठते हैं, पर जो समझदार है उसको सब केवल जल ही भासता है ना, चाहे अनंत बुदबुदे छोटे बड़े इत्यादि क्यों न हो। जैसे समुद्र के नाना प्रकार के तरंग उठते हैं और सम्यक दर्शी को सब जलमय दृष्टि आती हैं, जिस तरह समुद्र समझदार को सब सोने के तरह तरह के जेवर कुंडल कंगन बटन मुद्रे अनंत रूप नामों में दिखते हैं, पर समझदार केवल सोने को ही समझता है ना। इसी तरह अनंत प्रकार का जो ये प्रपंच है, जो सम्यक दर्शी है, जो सही सही जानकार है, जानने वाला है, ज्ञान जागृति को प्राप्त किया है, उसको घन स्वरूप चैतन्य घन आत्मा ही दृष्टि आता है। जो जगह है, जगह को सब सौंपने वाले अपना आप ही नजर आता है ना। नई जगह है तो उसको अनंत प्रकार का अपना आप और प्राणी और पदार्थ बरोबर भासते हैं। दूसरा भी जो जगा हुआ हो तो उसको वो ही दिखता है और वो समझता है कि ये ब्रह्म से अनंतों को नाप तोल रहा है केवल ही आप। नाना प्रकार के प्रपंच तिस सम्यक दर्शी को चैतन्य घन आत्मा ही दृष्टि आता है। जिसको आकाश के रूप का ज्ञान है, उसको आकाश यानी शून्य, उसकी घनता एक आकाशी शून्य की घनता शून्य ही नजर आता है। और जिसको आकाश रूप का ज्ञान नहीं, वो नीला 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 बड़ा अनुभव करता है। आत्मा तेतर कुछ नहीं देखता। जैसे पत्थर अपने घनता में स्थित है, इसी तरह विवेकवान अपने विवेक के घनता में विश्रांतिवान रहता है। अपर औरते पत्थर की चलावत हो जाता है, काहे ते जो अहंकार उसका नष्ट हो गया है। और जिसकी अहम वासना ज्ञान भट्ठी में नहीं घूमी है, वो अहम वासना रूपी कचास भरा हुआ है,
और जो अहंकार साथ है वो चाहे क्रियाओं का त्याग करके बैठे और समझे कि हमने सब त्याग दिया है, अब मैं सुखी हूं, तो यहाँ भगवान वशिष्ठ जी महाराज उसको मूर्खों में गिनते हैं कि वो मूर्ख है। जिस तरह राजा शिखीध्वज राज छोड़ा, पत्नी बाल बच्चे सब इंद्रिय सुख और जंगल के कुटिया फूल फल और बर्तनों लाठी इत्यादि और लंगोटी तक को छोड़ा, देह भी छोड़ने लगा था। कुंभमुनि जी महाराज हंस रहे थे, ये तो पराई चीजें हैं, पंचभूतों की माया है, तुम्हारी तो नहीं, तुम्हारी जो चीज है उसको छोड़ो। मैं बोलता हूं कि तुम्हारी निज की जो अपनी चीज है उसको छोड़ो, अभी शांति लो, जिस शांति के लिए तुम घर छोड़ आए हो। और जिस शांति के लिए तुम कई प्रकार के तप जप के दूसरे प्रवाह में चल रहे हो, एक देह छोड़ोगे दूसरी देह लेोगे, एक कपड़े उतारोगे दूसरे पहनोगे, देह भी तो मनंद कपड़ों की तरह है। ये बाहर के रुई ऊन अथवा रेशम के कपड़े हैं, और देह जो है ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन 5 भूतों के बने हुए कपड़े हैं। 5 भूतों के पंचीकरण से देह बनते हैं। राजा के समझ में बात आ गई, क्योंकि राजा बहुत जप तप और संयम का अमृत सेवन कर चुका था। राजा ने ईश्वर प्राप्ति के लिए, माया जाल से छूटने के लिए बड़ी कुर्बानियां की थीं। ये थोड़े से संपदा के लिए देखते हो कितने झंडे और झूठ बोलना, जगह जगह नाक रगड़ना, हाथ जोड़ना, वैर विरोध, कितना घमसान मचा दे। शहर के घमसान को देखो, छोटा सा शहर, और देखो तो 800,000 आदमी सेवा के बहाने से अपने इंद्रिय सुखों का सुख भुगतान करने के लिए क्या क्या लीलाएं कर रही हैं। बाहर से तो नाम सेवा का है, अंदर अपने भोग सुखों मान सम्मान और इधर उधर का। सो राजा शिखीध्वज जो अपने घर के बड़े बड़ाए राज को लात मार आया है। गड़वे प्रेत कहा न करावे, गाढ़ा स्नेह क्या नहीं कराता है। राज छोड़ देते हैं, अपने जीवन तक की बाजी भी लगा देते हैं। जहाँ स्नेह बिल्कुल बढ़ जाए तो अपने जीवन को भी नहीं देखते। इसी तरह राजा शिखीध्वज को भगवत प्राप्ति की धाव लगी हुई थी। जो घर को, बच्चों को, राज को, इंद्रिय सुखों को छोड़ के वन में भी बड़ी जप तप पूजा प्रार्थना के पुष्प चढ़ा। नाय महात्मा भले ही इन बातों से कौन भगवान को पा सका। ये बातें बनाने वाले छले हुए हैं। माया बड़ी प्रबल है, माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। वो कितनी भी बातें बनाएं, संसार को धोखा दे सकेंगे या उस त्रिंबक की आंखों में धूली झोंक सकेंगे। संसार को भुला लेंगे, प्राणियों को मान सम्मान धन पुजवानी कई मत मतांतरों के आंधी के,
पहाड़ खड़े कर, परंतु ईश्वर को नहीं भुला सकते। वो जो इसकी जिसकी जरा सी झलक मात्र से अनंत ब्रह्मांड नाच नाच रही है। जब बाहर भीतर से स्नेह की बाढ़ उसके हृदय में जोर पकड़ जाती है, तब जाके ईश्वर की प्रसन्नता का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है, जिससे उसको ईश्वर अपना लेते हैं। राजा के समागम में बात आ गई और वो मैंने छोड़ा, वो मैंने छोड़ा, मैं तो संभाले बैठा हूं, मैं को भी पाण न रहो पाण में डिसी तमाशो। अब बोलते हैं उसको तमाशा। पहले संसार मानते थे, मैं तू मेरा तेरा भला बुरा सत्य की तरह मानते थे। अब स्वामी साहब कहते हैं पाण न रहो पाण में डिसी तमाशो। तमाशा था जो मैं सत्य समझ के आनंद जीवन के बाजी लगा चुका था। ये जैसे पताशा पानी से मिला तो पानी को पताशा नापेगा, पानी में पानी हो गया। जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। राजा को बोध के राजा ही न रहा, राजा सच्चा राजा रह गया, यानी अपने आप में विश्राम दिया। अपना आप सबों का, राजाओं का भी राजा है। जैसे को जो अहंकार साहस है, तिस क्रिया का त्याग करता है और त्याग कर आपको सुखी मानता है, सो मूर्ख है। हे राम जी, जैसे कोई लकड़ी लेकर और आकाश को मारने लग जाए कि मैं आकाश का नाश करूंगा, तो आकाश का नाश होता है क्या? जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाश को नाश किया चाहे तो नहीं होता। इसी तरह क्रियाओं के त्याग कर, सब बातें सब क्रियाएं छोड़कर और दुखों से छूटने की इच्छा करे, सो दुखों से नहीं छूट सकता है जब तक अहम वासना का त्याग न करेगा। तैसे क्रिया के त्याग कर दुख नष्ट नहीं होता। हे राम जी, सारे संसार का मूल ये अहम वासना है, इसके नाश पर संसार नहीं। जैसे सपने वाले के अहम को, मैं को झटका दे के उखाड़ा तो वो तो नहीं, पर वो जो जानता मानता था वो भी नहीं। वृक्ष के जड़ को काट दिया, जला दिया, तो जिसको हम पत्ता कहते थे, फूल कहते थे, टहनियाँ कहते थे न था, है तो केवल मट्टी। जैसे को लकड़ी लेकर आकाश को नाश किया चाहे तो नहीं होता, तैसे क्रिया के त्याग कर दुख नष्ट नहीं होता। जब संपूर्ण संसार क्रिया का बीज अहंकार का नाश हुए, तब अक्रिय आत्म स्वरूप को, आत्म पद को प्राप्त। आत्मा भगवान, आत्मा अक्रिय है। क्रिया क्यों की जाती है? क्रिया की जाती है सुख पाने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए। और क्रिया तब करता है जब जीवत्व में इसकी मैं वासना होती है कि मैं सुखी हूँ, ये कर्म करूँ तो सुखी हूँ। मैं ये चीज सेवन करूँ, मैं उधर चलूँ, ये मैं खाऊं। मैं जब अपने आप की भूल के माया में रूप में आती है, तब ये सुख पाने के लिए क्रियाओं को अपनाता है।
और क्रियाओं को त्याग करके बैठ जाए, क्रिया न करे, मैं को अपनाए हुए है, तो उसकी क्रियाएं नष्ट नहीं हुई, वो बंधन में ही बंधा समझना। और जो क्रियाओं में धर्म मर्यादा से प्रवृत्त होता है और अहम वासना उसकी नष्ट हुई हुई है, वो मंगल पद को प्राप्त होता है। और दूसरी बात, यदि अपने स्वरूप में मगन होते होते क्रियाएं होनी बंद धीरे धीरे शिथिल और बंद हो जाती हैं तो कोई दोष नहीं। बाकी जानबूझ के क्रियाओं को छोड़ के कहे कि मैं सर्व त्यागी हूँ, वो मैं तो बैठे ग्रहण किए बैठा है, वो बंधन में बंधा है। हे राम जी, जैसे को लकड़ी लेकर आकाश को नाश किया चाहे तो नहीं होता, तैसे क्रिया के त्याग कर दुख नष्ट नहीं होता। जब संपूर्ण संसार क्रिया का बीज अहंकार नाश हुए, तब अक्रिय आत्म पद आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। अपने आप को किसी को पाता नहीं, अपने आप का जो भूलना था वो भूल खत्म हो जाएगी, अपने आप में विश्रांतिवान होगा। जग जाने पर स्वप्ने वाला किसको पाता है? जो अपने आप को भूला था वो भूल खत्म हो जाएगी, अपना आप तो प्राप्त होते अप्राप्त भासता था वो भ्रम शांत हो जाएगा। भले प्राप्त किया माने, पर था तो उसका ही अपना आप और सदा प्राप्त था ना। इसी को बोलते हैं नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। सदा प्राप्त होते अप्राप्त हो रहा है, अप्राप्त सा दिखता है, उसकी प्राप्ति। और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति स्वप्न वाला जागृत में है भी नहीं, जब दिखता है तब भी नहीं। और स्वप्ने वाले का अपना आप तो जागृत है, प्राप्त होते भी नहीं दिखता है। इसी को बोलते हैं कि नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और प्रसाद आदि पाने की।